यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के जहन में होगा कि एक ही प्लेटफॉर्म में शर्लिन चोपड़ा और राखी सावंत क्या कर रही हैं। तो मैं ये बात शेयर करूं तो आप बुरा मत मानिएगा। शर्लिन चोपड़ा ने खुला समर्थन दिया है राखी सावंत को और उनकी हर बातों को समर्थन दिया है, और राखी सावंत ने भी शर्लिन को पूरा समर्थन दिया है। तो अब ये दोस्त हैं, अब इनके बीच में जो नाइत्तेफाकी थी वो दूर हो चुकी है। तो मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ पकड़ें और मीडिया के सामने किस करें, ऊपर करें। भाई ये साथ है जैसे नेता लोग करते हैं, हम नेता नहीं बॉलीवुड वाले हैं। तो ये दोनों अब साथ में हैं, ये अच्छी खबर है। मेरे को अभी बोलना नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें लेते थे जो पुलिस को पता है, पुलिस के रिकॉर्ड में है। और मुझे नहीं पता कि मीडिया के सामने मुझे वो बोलना चाहिए कि और भी सारी चीज़ें लेते थे कि नहीं। इसलिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, और वही हमने आज सेशन कोर्ट को, माननीय सेशन कोर्ट के सामने प्रे किया कि आदिल की पुलिस कस्टडी बहुत ज़रूरी है ताकि उसके मेडिकल। एक बात मैं आज बताना चाहूँगी, आदिल खुद सिगरेट पीते थे और मुझे खुद हाथ में देते कि पियो। मैंने कहा मैं इन सब चीज़ों से मैं नहीं पीती हूँ, मुझे नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने नहीं तुम लो। मैंने आपको वीडियो भेजा था, तो मैं रोते हुए, मैं आप लोगों को भी भेजूँ कि रोते रोते वो मैं कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बालकनी में खड़े होने के लिए भी डर लगता था कि वो दुबई में मैं एक बार बालकनी में खड़ी हुई, मुझे ऐसा धक्का मार रहे थे, मैं डर गई। मुझे उनके साथ जाने के लिए डर लगता था हमेशा कि मुझे कुछ करेंगे करके। शर्लिन, मेरा सवाल रहेगा, शर्लिन, जब आपकी पहली मुलाकात हुई, मुझे याद है कि पुलिस स्टेशन में पहली मुलाकात हुई थी, तभी भी आपके इंटरव्यूज हुए थे, आपने बोला कि तभी मतलब पुलिस स्टेशन में एक अलग ही वाक्य हो रहा था। आज हम सारे मीडिया को एक अलग ही वाक्य दिख रहा है, एक अलग ही चेहरा दिख रहा है आप लोगों की दोस्ती हुई। एक सवाल मेरा वो भी रहेगा, बट जब आपकी पहली मुलाकात हुई, किस तरह से आदिल का बिहेवियर था टुवर्ड्स राखी, एंड किस तरह से आपकी चर्चा थी उनके साथ? जी वो कौन सा दिन था? 14 तारीख याद नहीं आ रही है। 18 जनवरी। यस 18 जनवरी जब राखी को घर से हाँ 18 जनवरी 14 नहीं, पता नहीं, तारीख नहीं याद है। अभी हम बोली 18 जनवरी अभी। हाँ बोली पुलिस स्टेशन। हाँ, तो उस दिन मेरी मुलाकात हुई थी आदिल से, और उन्होंने पूछा योर शर्लिन चोपड़ा ना? मैंने बोला हाँ बोलिए। नहीं आप माफ़ कर दो ना राखी को। ऐसे कई को क्यों माफ़ करना? नहीं एक्चुअली आपको पता है ना वो थोड़ी सी सरफिरी है, बोल दिया उसने कुछ। ऐसे अच्छा, तो आपकी बहन के बारे में इस तरह की बातें अगर वो कहे और आपकी बहन के आपत्तिजनक फ़ोटोज़ वीडियोज़ मीडिया को बुला कर दिखाए, आप माफ़ करेंगे? तो नहीं अब जाने दो ना। ऐसे क्यों जाने दो? अरे आपको मतलब आपके दिल में हमदर्दी नहीं है ज़रा भी मेरे लिए? अगर मैं आपकी बहन होती तो नहीं ये वो ये बोलकर हंसते हंसते निकल गया वहाँ से। और वहाँ से हंसते निकल गया, और मैं वहाँ पुलिस मुझसे सारे सवाल कर रही है, स्टेटमेंट ले रही है, और बाहर रील बना रहा है पुलिस स्टेशन में, हंस रहा है, चिकन बिरयानी मंगा रहा है, बता भी रहा है, बोले देखो कितना व्यूज आए, देखो मैं विरल में छप गया, ये देखो मुझे लोगों ने छाप दिया। अरे मेरा, और बार बार मीडिया बाहर खड़ी है, वो खुद राउंड मार रहे और अपने इंस्टाग्राम पे वो रील पोस्ट कर रहे। सो कट टू कुछ दिन पहले कुछ मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा कि अरे आपके भाई अरेस्ट हो गए। ऐसे क्या मेरे भाई अरेस्ट हुए? वो तो ऑकलैंड में रहते। तो नहीं आदिल भाई अरेस्ट हो गए। मैंने बोला हे भगवान क्यों, क्या हुआ? तो नहीं राखी ने अरेस्ट करा दिया। ऐसे अच्छा क्या किया उन्होंने? नहीं आपका क्या कहना है? आई सेड देखो मुझे नहीं पता उन लोगों के बारे में, यानी ऑफ कैमरा पर्दे के पीछे क्या रिश्ता है, कैसे बात करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, मुझे नहीं पता, तो मैं क्या बोलूँ? नहीं आपको बोलना पड़ेगा। आई सेड मुझे नहीं पता कि किस वजह से अरेस्ट हुआ है, लेकिन अगर वो सच्चा प्यार करता है तो जो कुछ अनबन चल रही है दोनों के बीच में
वो सुलह करे, हाँ अगर कोई गलती की हो तो गलती कबूल कर ले और फिर पैचअप कर ले, ख़त्म करे इस खिटपिट को। सुर्खियों में बने रहने के लिए क्या खिटपिट करना ज़रूरी है? नहीं ना। तो उसी सवाल को मैं बढ़ाऊंगा हाँ, कि क्या खिटपिट खत्म हो गई, क्या दोस्ती हो गई, क्या आपने राखी को माफ कर दिया? देखिए माफ़ करने वाले हम कौन हैं? जो कुछ है परवरदिगार है। इन्होंने एक अच्छी बात ये कही कि शर्लिन, जैसे आपने कहा कि आपकी लड़ाई मेरे साथ कभी नहीं थी, तो इनकी भी लड़ाई मेरे साथ कभी नहीं थी। इन्होंने बोला कि इनको उकसाया गया कुछ कुछ चीज़ें कहने के लिए, दिखाने के लिए। तो मैंने इनसे कहा कि देखो राखी, मेरे जो बलात्कारी हैं, जो मेरे आरोपी हैं, अगर आप उन्हें अपना भाई मानेंगी तो फिर ये दोस्ती कैसे चलेगी? इन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके आरोपियों को अपना भाई नहीं मानूंगी, आप मेरे आरोपी को अपना भाई मत मानो, बात ख़त्म। और हम दोनों मिलकर इस देश के, दुनिया के तमाम पीड़ित महिलाओं के लिए, ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए मिलकर आवाज़ उठाएंगे। मैंने कहा वाई नॉट, क्यों नहीं, ये काम हमें करना चाहिए। हमने अपने लिए ज़िंदगी जी ली, आई मी माई सेल्फ, मेरा करियर, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे नौकर चाकर, बहुत हो गया। अब हम जिएंगे दूसरों के लिए, देश के लिए। तो इस उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, जुड़े, और हमें बहुत अच्छा काम करना है आगे चलकर। मैंने राखी से कहा कि राखी, लोग आपके वीडियोस देखते हैं, आपके इंटरव्यूज़ देखते हैं, तो आप अब लोगों को हिम्मत दो, हौसला दो, प्रोत्साहन दो कि वो इस तरह के दर्दनाक रिश्तों से बाहर निकलकर कैसे खुद को हील कर सकते हैं, कैसे। पहले तो मुझे हिल की जरूरत है, मैं दर्द में हूँ, मैं इतने दर्द में हूँ।